करके हमारे जो 4 भाई कॉलेज की जिम्मेदारी के रूप में हमारे यहाँ पर जिता करके लाए, उसके लिए आप सबका खूब खूब तहे दिल से जोहार। मैं इस अवसर पर एक ही बात कहना चाहूंगा कि ये केवल राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र की बात नहीं है, यही की यही हाल मध्य प्रदेश के अंदर भी है, गुजरात के अंदर भी है, महाराष्ट्र के अंदर भी है। अनुसूचित क्षेत्र के विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा दबाने का प्रयास अलग अलग तरीकों से किया जा रहा है। वो है कई विद्यालय के भवन है तो वहां पे टीचर नहीं, अब हमारे यहाँ पर टीचर है तो विद्यालय का जो महाविद्यालय का भवन है उसके नीचे होकर के पानी निकल रहा है। यह हर जगह स्थिति है हमारे अनुसूचित क्षेत्र के अंदर। अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं है, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई मिलती है, बैंकों में मिलती है, लैंप में मिलती है, हर जगह हमारे साथ में इस तरह से जो बर्ताव हो रहा है वो एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। मेरे साथियों, यह जो सोची समझी साजिश चल रही है, इस साजिश को तोड़ने के लिए ही आपने भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा को यहां पर जिता करके लाए, यह सबसे बड़ी खुशी की बात है। आज के समय में ये जो विद्यार्थी है यहां पर बैठे पहली बार देख रहे हैं कि हमारे विद्यार्थियों का इस तरह से शपथ ग्रहण समारोह होता है और उस शपथ ग्रहण समारोह में मोटिवेशन मिलता है, किसी को डॉक्टर बनने का, किसी को इंजीनियर बनने का, किसी को पुलिस ऑफिसर बनने का, आईएएस बनने का, आरएस बनने का। वो यहां से इस शपथ ग्रहण समारोह में आज इन विद्यार्थियों को देखने को मिल रहा है। बाकी काफी महाविद्यालय ऐसे हैं जहां पर शपथ ग्रहण समारोह होना ही नहीं चाहिए, ऐसा वो लोग चाह रहे हैं। जीत गया है भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा, लेकिन वो चाह रहे हैं। आज संविधान दिवस है, संविधान दिवस के अवसर पर मैं आप सबको अवगत करवाना चाहूंगा। मुझे हालांकि भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के साथ जीत जीत करके जा रहे हैं, विधानसभा में वो बोल नहीं रहे हैं, जिसका खामियाजा हमारे विद्यार्थियों को भुगतना पड़ रहा है। वो बेरोजगारों की खान बनते जा रहे हैं यहाँ पर। तो हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ से जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं वो आगे जाकर के डॉक्टर का सपना लिए हुए हैं, आगे जाकर के एक इंजीनियर का सपना लिया हुआ है, अच्छे शिक्षक का सपना लिए हुए हैं, कलेक्टर का सपना लिए हुए हैं। वो तभी सफल होगा जब हमारे आर्टिकल 244 की 1 की मूल भावना के अनुरूप जो आरक्षण व्यवस्था है वो धरातल पर लागू हो। दूसरी बात, हमारे विद्यार्थी आज दूर दराज क्षेत्र से आते हैं। आज हमारे प्रतापगढ़ जिले की स्थिति नहीं, पूरे उदयपुर संभाग की स्थिति है, विद्यार्थियों को समय पर छात्रवृत्ति नहीं मिल पाती है। कम से कम 13 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति हमारे प्रतापगढ़ जिले की बकाया थी। उनमें से 21,000 में से 12,000 लोगों को ही छात्रवृत्ति मिली। आज भी हमारे विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति समय पर नहीं मिले। आज इस अवसर पर हमारे बीच में एमएलए साहब है, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप विधानसभा में इस बात को जरूर उठाएं कि हमारे विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति समय पर मिलनी चाहिए। साथ ही हमारे विद्यार्थियों के लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था पूरे उदयपुर संभाग के अंदर विभिन्न कॉलेजों में रखी जाती है, लेकिन वो समय पर खुल नहीं पाती। उसका कारण होता है जो विद्यार्थी चाहता है वैसी बुक्स अवेलेबल नहीं हो पाती। तो हमारे यहाँ पर महाविद्यालयों में लाइब्रेरी तो खोल रखी है, लेकिन विद्यार्थियों की जो रुचि है, विद्यार्थियों की जो आवश्यकता है उस अनुरूप हमारे को बुक्स नहीं मिल पाती है। ये भी आप मुख्य अतिथि जी हमारे एमएलए साहब से निवेदन है कि आप विधानसभा में इस बात को अवश्य दोहराएं, क्योंकि हमारे इस अनुसूचित क्षेत्र के साथ में इस तरह का बर्ताव होता है। मैं चित्तौड़ कॉलेज में पढ़ा तो नहीं हूं, लेकिन वहां जाना आना होता था। वह ब्रजेंद्र सिंह भाटी जी अध्यक्ष थे, उन्होंने इतनी सुव्यवस्थित लाइब्रेरी वहां कर रखी थी, वो भी हमारे कॉलेज ही है। तो हमारे इन कॉलेजों में इस तरह की हालत नहीं हो पा रही। हमको सुव्यवस्थित लाइब्रेरी उपलब्ध हो तो हमारे लिए ये होना चाहिए। आज हमारे इस एरिया के अंदर, हमारे क्षेत्र के अंदर संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप अनुसूचित क्षेत्र में यहाँ की बोली, भाषा, रीति रिवाज, परंपरा को जानने वाले को नियुक्ति मिलनी चाहिए, लेकिन उल्टा हो रहा है। यहाँ पर एक लॉलीपॉप दिया गया स्थानीय नेताओं द्वारा कि तृतीय श्रेणी शिक्षक जो सिविल क्षेत्र से आते हैं, गैर अनुसूचित क्षेत्र से आते हैं,
उन्होंने यह चुनाव में वादे किए थे, हमारे विद्यार्थी भी उसमें कहीं ना कहीं लपेटे में आए हैं। उन्होंने बोला था कि गैर अनुसूचित क्षेत्र के जितने भी तृतीय श्रेणी शिक्षक हैं और विभिन्न कर्मचारी, उनका स्थानांतरण हम गैर अनुसूचित क्षेत्र में समय पर करेंगे। लेकिन उल्टा हो रहा है, जिनको यहां से वहां जाना उनको नहीं भेजा जा रहा है। हमारे कॉलेज के जितने भी प्रोफेसर हैं उनको इधर से उधर किया जा रहा है, जिससे हमारी कॉलेज की शिक्षा व्यवस्था है वो डावाडोल हो रही है। तो मैं ठीक है, यहां से मैसेज तो जाएगा ही जाएगा। यहां के जो गूंगे बहरे नेता जीत करके चले गए हैं, उनसे यही कहना चाहूंगा कि हमारे इस प्रतापगढ़ जिले के साथ में इस पूरे अनुसूचित क्षेत्र के अंदर जितने भी कॉलेज प्रोफेसरों की कमी है उसकी पूर्ति के लिए आवाज उठाए, और जो तृतीय श्रेणी शिक्षक का आपने जो वादा किया था वो यहाँ से उनको गैर अनुसूचित क्षेत्र में जाना चाहते हैं उनको भेजे। तो हमारी जो मूल बात है संविधान दिवस के अवसर पर वो यही है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जितने भी जजमेंट आए हुए हैं शेड्यूल एरिया को लेकर के उनको धरातल पर लागू करें, और ये जो हमारा आज का हमारा छात्र हितों का मुद्दा है उस मुद्दे को विशेष ध्यान में रख करके आगे का कार्य करें। मैं आज इस अवसर पर आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक बधाई एवं हमारे जो नवनिर्वाचित कार्यकारिणी सदस्य हैं उनको हार्दिक बधाई देता हूं, और उनसे आशा करता हूं कि हमारे इस महाविद्यालय में अध्ययनरत जितने भी विद्यार्थी हैं विद्यार्थी हित में हमेशा कार्य करेंगे एवं विद्यार्थियों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ में आप तमाम साथियों का खूब खूब जोहार। जय आदिवासी, जय गिर प्रदेश, जय संविधान, जय भारत।